नजराने बड़े हो रहे होते हैं। हाँ जी। और लोग डॉलर्स की बारिशें कर रहे होते हैं। जी जी। अभी तक सबसे ज्यादा कवाली के इवेंट में कितना नजराना हुआ सबसे ज्यादा? अभी पाकिस्तान में 50 से ऊपर भी हुआ। अच्छा। हाँ जी, करोड़ तक भी हुआ। अरे वाह, हाँ, करोड़ तक किसकी हाँ, शादी पे हुआ? ये इस्लामाबाद में शादी। इस्लामाबाद में। अच्छा, मैंने सुने अब तो कवाल हजरात ने घरों में वो पैसे काउंट करने वाली जो मशीन होती है वो रख लिया है। इस बात में कोई सदाकत है? बहुत अच्छे, रखी हुई। क्या आपने रखी भी है? नहीं, मैं तो नहीं रख सकता क्योंकि जो हमारे साथ जो कैश चुकनाइजर जो हैं मैं आपको बात बताता हूँ। एक दिन मुझे किसी ने कहा जी ये पैसे ना ये एंटी करते हैं। हाँ। तो आप प्लीज बैठ के इसके अकाउंट करवाया करें। जी। मैंने कहा अच्छा आज मैं देखता हूँ कौन उठाता है। अच्छा। अब मैं बैठ गया तो काफ़ी पैसे थे, तो जब वो गिनने लगे तो मुझे नींद आनी शुरू हो गई। तो जब मैं से ना रहा गया, मैं कहा गल सुनो काका, मैं सोने लगा, मेरा अंदाज़ा गलत ना कर दे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आपको कोई शादी के लिए किसी भी इवेंट के लिए बुक करना चाह रहा है कि आप जी आएँ ये कवाली का इवेंट करें, तो कितने पहले आपसे डेट लेनी पड़ती है? कम से कम 1 महीना पहले तो करवाएं। 1 महीना पहले, वरना 2 महीने पहले करवा लें तो और अच्छा है। बल्कि अब तो ये आलम हो गया कि हम डरते बुक नहीं करते। समझ रहे हैं ना? हाँ जी। एक बंदा 4 महीने पहले बुकिंग करवा गया है। एग्जैक्टली। तो सीजन आ गया है तो पैसा ज्यादा आने वाला है। तो फिर हम कहते हैं यार तुम आराम से 1 महीना पहले ही 1 महीना पहले ही कराना। अच्छा, एक आम आदमी आपको कवाली के फंक्शन पे बुला सकता है? क्योंकि हमने सुना है आपका बजट बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। मैं बताता हूँ। बजट इसलिए ज्यादा हो गया कि पहले कवाली में सिर्फ और सिर्फ 2 हारमोनियम और 1 तबला होता था। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है। अब पूरे म्यूजिशियन होते हैं जिसमें बेस गिटार शामिल है, जिसमें कीबोर्ड शामिल है, जिसमें R8, जिसमें ड्रम है, अब तो सेक्सोफोन भी है हमारे, यानी वो सारा कुछ। और फिर साउंड ऐसे ऐसे क्वालिटी के आ गए हैं। और इतनी बड़ी फिर टीम है ऑब्वियसली। ठीक है। अब आप लाइनरे जो साउंड है वो 2-2 लाख का तो वो ही रेंट ही होता है रात का। ठीक है, क्योंकि साउंड पे तो सारी गेम होती है। तो इसलिए जितना मतलब गरीब बंदा नहीं आपको बुक कर सकता। नहीं, गरीब बंदा आजकल को गरीब है ही नहीं शादियों वाला। तो आप कुछ सुना दे हमें प्लीज। अच्छा जी, बिल्कुल। हारमोनियम दे दीजिए प्लीज। अक्ल को सोगवार देते हैं, इश्क को रोग मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, बेवफा लोग मार देते हैं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। क्या बात है। क्या बात है। अच्छा खान साहब, कभी ऐसे भी हुआ कि कोई फैन आपको पकड़ के ले गया हो कि आज रोटी आपने मेरी तरफ से खानी है, आज रोटी मेरे वालों खानी है, अगे जो तुसी गए हो पता चला हो मसर चावल पके पहले पूछ लीदा की पकाया। अच्छा सर, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कॉमन नॉनसेंस। थोड़ा सा आपने अपने सेंसेस से बाहर होके सोचना है, लेकिन कॉमन सेंस इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। उर्दू में
रे के बाद क्या आता है? दाल। आए अल्लाह जी, कैसा जवाब दिया। मैंने कहा रे के बाद कहेंगे अड़े आता है। अच्छा, मैं सही रहा। ओके यार जबरदस्त जबरदस्त। वो कौन सी की है जो किसी ताले को नहीं लगती? ये लफ्ज है की, हाँ है ना? हाँ जो उर्दू में की कहते हैं। हाँ, क्या होना चाहिए? तो आपके प्रोफेशन से बहुत ज्यादा उसका ताल्लुक है। अब सोचें की किसके एंड में आता है? मौसीकी। पाकिस्तानी सियासतदानों के बड़े ठाठ होते हैं। ऐसा कौन सा ठाठ है जो सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी के पास है? भैरवी ठाठ। नहीं। ठाठ पे जरा गौर रखिए। दरबारी। नहीं, नहीं। वो सिर्फ एक्सक्लूसिव जरदारी साहब के पास है। हाँ, बिलावल। भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कभी घर का खर्चा उठा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। जमा बिजली का बिल करा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी 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 दिल लगी लगी तुम्हें दिल लगी, तुम्हें दिल लगी। खान साहब कवाली के मीर जाफर मीर सादिक आ गए। हेलो, सदके जाए तेरे सदके जावा। मीर जाफर ते मीर सादिक ही कहता। मरे तू जानती नहीं सानू असी कौन आ? असी कोई आम कवाल नहीं, असी कवालां दे उमर अकमल ते कामरान अकमल होए हैं। वैसे और भी भाइयों की जोड़ियां खेल में मशहूर हैं। आपने ये कामरान अकमल और उमर अकमल का नाम क्यों लिया है? क्योंकि आजकल वो भी नहीं ना खेड रहे। जी बिल्कुल सही कह रहे, इसलिए ਅਸੀਂ भी नहीं खेड रहे हैं जी। अच्छा ये बताएं, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਹੋਰ ਤੇਰੀ ग्रीन टी ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ग्रीन टी ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। अच्छा मुंह सीधे कर लो, तुम सूरज पैंदा अगू की। क्या? ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵਾਲ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਤੋਂ ਬਚਾਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵਾਲ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਵਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬਣਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤਾਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਨਲੈਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ साढ़े दरवाजे पे दस्तक नहीं देते, कभी भी नहीं देते। आपके दरवाजे पे दस्तक देंगे भी नहीं। आखिर की कमी है साढ़े खान साहब? पहले तो मुच्छां दी कमी है, लगदा फ्यूज लगे ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਾ ਬੁਜਾ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ? ਜੀ ਇਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ?